स्टूडेंट्स, दिस इज मीना लवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। और हम जो है इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री में हमने चैप्टर 6 हमारा कंटिन्यू है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री में हमने लास्ट ऑफ जो है पोलिमराइजेशन और उनके टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। आज का हमारे पास टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, साइज हम पहले इसकी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन करनी है, इसके टाइप्स में बताना है कि जो हमारे पास कितने टाइप्स के हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है उनकी स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर के बुनियाद पर डिपेंड करता है कि हमारे पास दो टाइप के कैसे बनते हैं। वो दो टाइप कौन से हैं? एक हमारे पास होता है ओपन चेन कंपाउंड्स एंड दूसरे हमारे पास होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स, ठीक है। ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? These are examples of open chain and closed chain। अब इसको आप ऐसे देख लें कि यहाँ से एक कार्बन ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, देन बॉन्डेड विद सेकंड कार्बन एंड बॉन्डेड विद थर्ड कार्बन, बॉन्डेड विद फोर्थ कार्बन। इस तरीके से चेन जो है चलती जाती है। इसमें फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन इसका आपस में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं होती। एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है, एक लॉन्गर चेन स्ट्रक्चर, एक स्ट्रेट चेन होती है, सीधी सीधी चेन जा रही होती है। इसको हम कहते हैं ओपन चेन, यानी खुली हुई चेन है, ठीक है। ओपन है, ये स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, तो दिस इज कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड। एक हमारे पास ये टाइप होता है, जिस इसका एग्जांपल एक दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 4 कार्बन है, ठीक है, और सारे सिंगल बॉन्ड से जो है वो कनेक्टेड है, तो दिस इज कॉल्ड द ब्यूटेन, ठीक है। दिस इज द ब्यूटेन, यानी इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन। ब्यूटेन हम जो है वो 4 कार्बन के अल्केन्स को कहते हैं। और इसमें जो चेन है वो स्ट्रेट लाइन में है, फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन है, इसका कोई भी आपस में डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है, तो दिस इज द ओपन चेन। इस तरीके से इसमें अगर 5 कार्बन है तो दिस इज कॉल्ड पेंटेन, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास होता है दैट इज क्लोज चेन। क्लोज चेन जो है, क्लोज चेन का मतलब क्या है? आप किसी को चेन जब बनाते हैं, चेन हो उसको आप क्या करें? क्लोज करें। क्लोज करने का मतलब फर्स्ट एक ये है क्या, फर्स्ट कार्बन और जो लास्ट कार्बन उसको आप ऐसे कर लें, यूं अगर हम यूं मोड़ लेते हैं और फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन आपस में हम क्या कर लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं, तो दिस बिकम्स द क्लोज चेन। अब इसमें देखिए यहाँ से एंडिंग ये पूरा जो है क्लोज स्ट्रक्चर है, ये इसमें से आप स्ट्रक्चर बनेगी, क्या बनेगी? एक क्लोज स्ट्रक्चर बनेगी, इसलिए इसको हम कहते हैं क्लोज चेन। अब ये क्लोज चेन होती है, इसको हम रिंग भी कहते हैं। ये जो हमारे पास क्लोज चेन है जिसका रिंग, और इसमें अगर आप एक जो देखिए ब्रैकेट में इसके दूसरे नाम से लिखे हैं, ठीक है। दूसरे नेम कौन से आपके पास? ओपन चेन को हम कहते हैं असाइक्लिक, ठीक है। और जो क्लोज चेन होता है दिस इज कॉल्ड साइक्लिक। साइकिल का मतलब क्या हो जाएगा? आप एक चीज स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल कोई भी, और वापस से उसी चीज पे आके एंड करें। इसमें अगर आप देखें, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से यूं जाके फिर वापस आप इसी कार्बन पे आकर रुकेंगे, क्योंकि ये आपस में जो है पूरा बॉन्डेड एक साइकिल बना रहा है, ठीक है। एक साइकिल करने से इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अब क्योंकि ओपन चेन के अंदर एक साइकिल नहीं बन रही, इसलिए इसको कहते हैं असाइक्लिक, ठीक है। असाइक्लिक का मतलब होता है नॉट या विदाउट, यानी इसमें जो है वो साइकिल नहीं होती। विदाउट साइकिल जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड ओपन चेन कार्बन, ठीक है। और ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, और जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, यानी ओपन चेन, असाइक्लिक, एलिफेटिक, तीनों एक जो कंपाउंड्स के नाम है। और दूसरा बात क्लोज चेन, और उसको कहा जाता है साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड में कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिंग होती है, ठीक है। और अब हमारे पास जो फर्दर क्लासिफिकेशन वो ये है कि क्लोज चेन है, फिर उसको हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड किया है। अब वो दो टाइप कौन से हैं? अगेन डिपेंड अपॉन द साइकिल। वो जो उसके रिंग स्ट्रक्चर है उस रिंग पे डिपेंड करता है कि हमने उसको किस तरीके से डिवाइड करना है। तो दो टाइप में कौन से? एक होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक। होमो और हेटेरो का आपको मीनिंग पता होगा। हेटेरो हमारे पास मतलब होता है डिफरेंट एंड होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। अब सेम और डिफरेंट क्या? यानी सेम और डिफरेंट एटम्स या सेम और डिफरेंट आप एलिमेंट्स के लिए सेम और डिफरेंट एलिमेंट इन दी रिंग या इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर। वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रही है, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर एक ही किस्म का एलिमेंट यूज हो रहा है, वो एक ही किस्म का एलिमेंट होता है कार्बन, ठीक है। यानी टोटल जो एटम्स होंगे उस चेन के अंदर वो कार्बन एलिमेंट के ही होंगे, तो वो कहलाता है होमोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक क्या होता है? ओनली कार्बन एटम्स इन द रिंग। रिंग के अंदर जो है सिर्फ किसके एटम होंगे? कार्बन के एटम होंगे, तो दिस इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक, क्योंकि पूरी साइकिल में एक जैसे ही एटम्स हैं। वो एटम्स कौन से? कार्बन के हैं। जैसे अब हमारे पास ये, अब क्योंकि ये साइक्लिक है तो इसके नाम जो होते हैं, इनके नाम में साइक्लो वर्ड यूज किया जाता है ताकि इसको इंडिकेट कर सके कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे इसमें अब ये भी 4 कार्बन है, लेकिन इसको ये ओपन चेन, इसको ब्यूटेन कहते हैं। और ये जो हमारे पास इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन क्योंकि ये जो है क्या बना रहा है? एक साइकिल
बना रहा है, एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास क्लोज दिस इज कॉल्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और इसको अगर हम लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसमें 4 कार्बन है, तो इसको लाइन रिप्रेजेंटेशन आपके पास जो है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, अब जो एक इसकी जो एंगल होती है दिस इज 1 पॉइंट जो है एक कार्बन को रिप्रेजेंट करती है, इसमें भी आप देख लें 4 कार्बन है, तो हर एक कोने पर एक कार्बन आप जो है सपोज करेंगे एक कार्बन, तो ये आपके एक स्ट्रक्चर देखिए साइकिल बन रही है, एक रिंग बन रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। होमोसाइक्लिक में क्या है, ऐसी क्लोज चेन के 2 टाइप है, एक होमोसाइक्लिक और एक हमारे पास क्या है हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक फर्क क्या है, ये नहीं डिपेंड करेगा कि वो जो आपकी रिंग है उस रिंग के अंदर सिर्फ अगर कार्बन एटम्स मौजूद हैं तो दिस विल बी कॉल्ड होमोसाइक्लिक, और अगर उस रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम भी है, जो क्लोज चेन बन रही है, जो क्लोज रिंग बन रही है, उस क्लोज रिंग के अंदर अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम भी है तो दिस इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल ये है कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 4 कार्बन एटम है रिंग के अंदर, एक जो है जो रिंग को क्लोज कर रहा है दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, अब इस रिंग के अंदर 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, अब जो ऑक्सीजन है दिस इज हेटेरो एटम। ठीक है, यानी ये मुख्तलिफ एटम है किससे कार्बन से, दिस इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब ये कौन-कौन से हो सकते हैं इसके अंदर आपका जो है वो डिपेंड करता है कि कौन से, अब ऑक्सीजन भी इसके अंदर इनके अंदर हो सकता है। ठीक है, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, जैसे पायरिडीन वगैरह कुछ एग्जांपल हैं। उन एग्जांपल्स के अंदर क्या होता है कि वो जो कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर जो है वो ऐड हो जाता है विद इन दैट रिंग। ठीक है, अच्छा अगर रिंग के बाहर अटैच होता है तो वो आपका होमोसाइक्लिक ही रहेगा, क्योंकि हमें फोकस जो करना है वो रिंग पे देखना है कि रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन है, कोई दूसरा एटम नहीं है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये एक रिंग है, ये रिंग बनी, इस रिंग के अंदर बाहर अगर कोई दूसरा हेटेरो एटम अटैच होता है तो वो हेटेरोसाइक्लिक नहीं होगा, वो होमोसाइक्लिक ही हुआ, क्योंकि जो साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है, जो रिंग स्ट्रक्चर, उसमें सिर्फ कार्बन मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टाइप हो जाते हैं किसके, अगेन क्लोज चेन के। अब जो होमोसाइक्लिक होता है उसके अंदर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपाउंड एटम्स होते हैं, कार्बन के एटम्स होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कार्बोसाइक्लिक, यानी वो साइकिल होगी किसकी होगी, कार्बन एटम की होगी। ठीक है, फिर फर्दर हमारे पास जो होमोसाइक्लिक होता है, फिर अगेन उसको हमने 2 टाइप्स के डिवाइड किया। अब वो 2 टाइप्स होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं, एक हमारे पास होता है एलिसाइक्लिक और दूसरे हमारे पास होते हैं एरोमेटिक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, होमोसाइक्लिक तो होगा, यानी चेन के अंदर कार्बन एटम्स नहीं होंगे, लेकिन फिर फर्क क्या है कि हमारे पास एक जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बनते हैं और दूसरे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या फर्क है, हमारे पास एरोमेटिक में एलिसाइक्लिक से पहले अगर हम एरोमेटिक को समझ लें तो हमारा थोड़ा इजी हो जाता है। एरोमेटिक को कहा जाता है बेंजोइड्स। बेंजोइड्स का मतलब है कि इसके अंदर क्या होता है, कंटेनिंग बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग क्या होती है, बेंजीन जो हमारे पास कंपाउंड है जैसे C6NH6 होता है। ठीक है, 6 इसके अंदर कार्बन होते हैं और 6 इसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं। इसके अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, कार्बन, ठीक है, बॉन्डेड विद अनदर कार्बन। अब इसमें क्या होता है, जो हर एक कार्बन एक साइड पर डबल बॉन्ड होती है दूसरी कार्बन के साथ और दूसरी साइड पर सिंगल बॉन्ड होती है कार्बन के साथ। हर कार्बन में से इस कार्बन को देख लें, ये डबल बॉन्ड इस तरफ और सिंगल बॉन्ड, इसकी भी देख लें आप, तो डबल बॉन्ड है, सिंगल इधर। तो हर कार्बन की एक साइड पर डबल बॉन्ड होती है विद अनदर कार्बन एंड दूसरे साइड पर सिंगल बॉन्ड होती है विद अनदर कार्बन, और जो बाकी उसकी एक वैलेंसी रहती है, एक जो बॉन्ड होता है वो बनाता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो दिस इज दी बेंजीन रिंग। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 कार्बन की रिंग होती है और उस रिंग के अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होती हैं। एक सिंगल बॉन्ड होती है, फिर एक डबल बॉन्ड होती है, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम जो है इस लाइनिंग जो है लाइन रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। अब वो कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स के अंदर ये कम से कम बेंजीन की एक रिंग अगर मौजूद होती है, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम अगर एक रिंग जो है वो बेंजीन की मौजूद होती है तो उनको कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेंजोइड्स, यानी इसके अंदर बेंजीन मौजूद होगी। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर होती है, उनको कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड और जो दूसरा हमारे पास ग्रुप है होमोसाइक्लिक का, वो है एलिसाइक्लिक। अब ये दोनों रिंग स्ट्रक्चर है, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों को
आप कंपेयर करें तो ये भी 6 कार्बन की रिंग है, और जो ये है ये भी इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग, दोनों 6 कार्बन, लेकिन फर्क क्या है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है और वो भी अल्टरनेटिव पोजीशन पर। इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक, लेकिन ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड भी नहीं है, या डबल बॉन्ड अगर होगी भी, फॉर एग्जांपल अगर एक डबल बॉन्ड होती भी ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती इस तरीके से होती है कि हमारे पास वो डबल बॉन्ड भी होती है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं है, इसके बेंजीन में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड का होना लाजमी है। तो ये बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन बेंजोइड्स। तो ये हमारे पास होमोसाइक्लिक के दो ग्रुप हो गए, एक हो गया एलिसाइक्लिक, दूसरा हो गया एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक आर द नॉन बेंजोइड्स, साइकिल बनेगी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होगा एरोमेटिक, जिसको कहते हैं बेंजोइड, यानी इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होगी, बेंजीन की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन है, इस तरीके से एक और कंपाउंड भी हो सकते हैं, बेंजीन स्ट्रक्चर हो सकती है, ठीक है। और इस बेंजीन के ऊपर कुछ और अटैच हो सकता है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन होता है इससे रिप्लेसेबल, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह अगर हाइड्रोजन एक निकल जाए उसकी जगह कुछ और अटैच हो जाए उसकी जगह पर, तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर रिंग किसकी होगी, बेंजीन वाली होगी, तो वो एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका बेंजीन है, दिस इज एरोमेटिक, ये इस तरीके से ये आपकी बेंजीन स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। और एक जगह पे यहाँ पे अटैच हो जाता है, फॉर जैसे OH अटैच हो जाता है, तो दिस इज फिनोल। अब जो ये फिनोल कंपाउंड है ये भी क्या होगा, दिस इज एरोमेटिक होगा, क्योंकि इसके अंदर कौन सी रिंग मौजूद है, दिस इज containing benzene ring, that's why this compound will be aromatic। तो aromatic क्या होता है, जिसके अंदर बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर होती है, एटलीस्ट वन रिंग होगी, दो तीन ज्यादा और या दो तीन आपस में कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है। और एलिसाइक्लिक के अंदर ऐसा नहीं होगा। ये फॉर एग्जांपल आप इसमें देख रहे हो तो सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं और इसमें जो है वो 6 कार्बन है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। या अगर ये कंपाउंड है इसके अंदर आप देख रहे हो एक डबल बॉन्ड है और वही आपसे 6 कार्बन है, एक कार्बन, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दिस इज आल्सो हेक्सेन। यानी आपके पास ये 6 कार्बन है, ये हेक्स तो आएगा लेकिन हेक्सेन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सीन। तो अब साइक्लोहेक्सीन है या साइक्लोहेक्साइन हो जाए या साइक्लोहेक्सेन हो, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, एलिसाइक्लिक कहलाएगा। और एलिसाइक्लिक का दूसरा नाम है नॉन बेंजोइड कंपाउंड, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। जस्ट वंस रिवीजन, आर्गेनिक के दो टाइप हो गए, एक आपका ओपन चेन, दूसरा क्लोज चेन। फिर क्लोज चेन जो होगा उसके अगेन दो टाइप हो जाएंगे, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। फिर हेटेरोसाइक्लिक की क्लासिफिकेशन हो जाएगी दो टाइप्स के अंदर, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।